Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. महाराष्ट्र में एक तरफ विधानसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस काफी एक्टिव मूड में दिख रही है। अब भले ही कांग्रेस महाराष्ट्र चुनाव हार गई हो, लेकिन आगे की रणनीति के लिए कांग्रेस लगातार प्रयास भी कर रही है। कई सारे कदम भी कांग्रेस उठा रही है महाराष्ट्र में। लेकिन अब बीएमसी चुनाव नजदीक है और बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस ने महाराष्ट्र में एक बड़ा फेरबदल किया है। दो खबरें हैं कांग्रेस के लिए, जो महाराष्ट्र के राजनीति के लिए एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज यह है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश वरपुडकर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इस बीच में चर्चा हो रही है कि लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में क्यों जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो गुड न्यूज है कि महाराष्ट्र के कई जिलों में नगर निगम चुनाव से पहले नेताओं की दल बदली और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन इस बीच में कांग्रेस ने जो बड़ा फेरबदल किया है उसमें एक दिग्गज नेता का नाम भी शामिल है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी एमपीसीसी के लिए राजनीतिक मामलों की समिति पैक का गठन किया गया और साथ ही कई वरिष्ठ नेताओं को इसमें जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। केरल कांग्रेस का खेवनहार, जो हिंदी बोलने में धुरंधर हैं, उस रमेश चेन्निथल्ला को पीसीसी की कमान सौंपी गई है। चेन्निथल्ला को राहुल गांधी का खास भी माना जाता है। आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि रमेश चेन्निथल्ला आखिर है कौन। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। सोशल मीडिया पर एक लेटर पोस्ट किया गया है और इस समिति में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक, अविनाश, इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान, सुशील कुमार शिंदे और अन्य दिग्गज अनुभवी नेताओं को भी जगह दी गई। इस समिति में पार्टी ने अहम रणनीतिक फैसला लेने की जिम्मेदारी दी है। चुनाव की तैयारियों को एक नई दिशा देने की बात कही गई है। इसके अलावा कांग्रेस ने प्रदेश इकाई में संगठन को मजबूत करने के लिए भी कई स्तरों पर नियुक्तियां शुरू की हैं। पार्टी के 16 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 38 उपाध्यक्ष, 108 महासचिव और 95 सचिवों के नाम इस लिस्ट में। इन सभी पदाधिकारियों को जमीनी स्तर पर पार्टी को सक्रिय करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी ने एक 87 सदस्यीय कार्यकारिणी का भी गठन किया है, जो कि पूरे राज्य में पार्टी के कार्यक्रमों, आंदोलनों और अन्य गतिविधियों का संचालन करेगी। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी के अंदर अब रेस वाले घोड़े की जरूरत है, जो जमीन पर काम करे, न कि शादी वाले घोड़े की जरूरत है। और साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि जमीन पर काम करने वाले नेता ही तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। मतलब जमीन से जुड़कर ही चुनाव में और कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है और इस बात पर राहुल गांधी कई बार जोर दे चुके हैं। अब बात करते हैं कि महाराष्ट्र में इन बदलावों से यह भी साफ है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से मिशन बीएमसी और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है अभी से ही। कई साल पहले भी भले ही बीएमसी का चुनाव नजदीक हो, लेकिन अगर रमेश चेन्निथल्ला की बात करें कि ये कौन है जिन्हें पीसीसी का कमान सौंपा गया है, तो इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी समझ लीजिए। रमेश चेन्निथल्ला कांग्रेस के वो नेता हैं जो केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे यानी यूडीएफ के चुनाव जीतने के सूरत में मुख्यमंत्री के रेस में अभी भी शामिल हैं। हाल के दिनों में उन्होंने शशि थरूर को लेकर भी एक बयान दिया था कि पार्टी हाईकमान तय करेगा कि शशि थरूर पर क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन केरल कांग्रेस कमेटी ने पहले से ही तय कर लिया है कि थरूर अब उनके टीम में नहीं है, मतलब उनके टीम से वो बाहर है। रमेश चेन्निथल्ला के हिंदी बोलने की जो काबिलियत है, इसी की वजह से उन्हें राज्य के कई बड़े और ताकतवर नेताओं के साथ काम करते हुए भी उन्होंने जो अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के दमखम दिखाया, इसका उन्हें राज्य भर में फायदा भी हुआ और राज्य से बाहर भी। अच्छी हिंदी बोल लेने के कारण ही रमेश चेन्निथल्ला पहले कांग्रेस के छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, फिर इंडियन यूथ कांग्रेस और फिर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में भी तमाम लोगों के बीच में अपना नेटवर्क बनाने में सफल रहे। जून 2021 में के सुधाकरन को केरल कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और वीडी
सतीशन को विपक्ष का नेता बनाया गया। इन दोनों नियुक्तियों में से भी केसी वेणुगोपाल की अहम भूमिका मानी जाती है और इसे रमेश चेन्निथल्ला, ओमान चांडी जैसे नेताओं की छाया से केरल कांग्रेस के बाहर आने की शुरुआत की तरफ भी देखा गया। केरल के मवेलीकारा के चेन्निथल्ला में पी रामकृष्णन नायर और देवकी अमक्का के घर जन्मे रमेश चेन्निथल्ला अब 71 साल के हैं। राजनीति में कई उतार चढ़ाव देख चुके हैं और इसके साथ ही केरल कांग्रेस को मजबूत करने में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। अर्थशास्त्र में बीए कर चुके हैं, एलएलबी की पढ़ाई भी कर चुके हैं। रमेश चेन्निथल्ला की शादी अनीता से हुई और दोनों के 2 बेटे हैं जिनका नाम रोहित चेन्निथल्ला और रमित चेन्निथल्ला है। रोहित चेन्निथल्ला पेशे से डॉक्टर हैं और रमित चेन्निथल्ला ने यूपीएससी परीक्षा 2017 में 210वीं रैंक हासिल की और वर्तमान में आईआरएस की पोस्टिंग पर है। 1970 में वे केरल छात्र संघ से रमेश चेन्निथल्ला जुड़े। केएसयू से चेन्निथल्ला हाई स्कूल इकाई के सचिव भी बने। इसके बाद उन्होंने केएसयू में कई पदों पर काम किया, जैसे 1971 में मावेलिकारा तालुक महासचिव रहे, 1972 में केएसयू अल्पुझा जिला कोषाध्यक्ष, 1973 में अल्पुझा जिला सचिव, 1975 में केएसयू राज्य कार्यकारिणी के सदस्य, 1978 में केएसयू राज्य उपाध्यक्ष और अंततः 1980 में केएसयू राज्य अध्यक्ष बने। चेन्निथल्ला का नाम 28 सालों की आयु में राज्य के सबसे युवा मंत्री होने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। 1986 से 1987 तक इनका कार्यकाल जुड़ा। ग्रामीण विकास मंत्री का लंबे समय तक संसद के सदस्य भी रहे और 2005 में राज्य की राजनीति में लौटे। राज्य कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। 2014 से 2016 तक द्वितीय ओमान चांडी मंत्रालय में गृह मंत्री। 2016 के केरल चुनाव के बाद वह राज्य में विपक्ष के नेता बने। 2001 में वे 7 राज्यों के स्वतंत्र प्रभार के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और 2002 में 5 राज्यों के स्वतंत्र प्रभार भी उनके पास रहा। 2004 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था कांग्रेस कार्य समिति CWC के लिए भी चुना गया। 2005 में वे केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने के लिए राज्य की राजनीति में भी फिर लौटे। 2011 में तीसरी बार हरिपद निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए। 2014 में उन्होंने केरल के गृह मंत्री के रूप में भी शपथ ली। अब वर्तमान में महाराष्ट्र के पीसीसी के नए बॉस बन गए हैं। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में रमेश चेन्निथल्ला कांग्रेस के लिए कितना कारगर साबित होते हैं। आपको ये रिपोर्ट सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।